नमस्कार। संसद इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ ही नए अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन एक बेहद उपयुक्त मंच साबित हुआ है। हमेशा से इस मंच पर भारत के लोकतंत्र को ज्यादा प्रभावशाली बनाने और लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वयन के लिए विचार विमर्श होते रहे हैं। इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के साथ ही उसकी बुनियाद को मजबूत बनाना है। संविधान दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा के तट पर 25 नवंबर और 26 नवंबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पीठासीन अधिकारियों का ये 80वां सम्मेलन शताब्दी वर्ष होने की वजह से बेहद खास रहा। सम्मेलन में देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 26 पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बार सम्मेलन का विषय सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय था। सम्मेलन में विधायिका और कार्यपालिका की जनता के प्रति संवैधानिक जवाबदेही को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। वहीं इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी संबोधित किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। अस्सीवें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन 25 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को संसद और विधानसभाओं में स्वस्थ बहस करनी चाहिए और असंवैधानिक भाषा के इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पीठासीन अधिकारियों का दायित्व है कि वो सदन में इसके लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद को विवाद न बनने देने के लिए संवाद का माध्यम ही सबसे अच्छा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य, सहयोग और सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों का ये दायित्व है कि वो सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं। संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन दोनों में सामंजस्य, सहयोग एवं सार्थक विचार विमर्श आवश्यक है। पीठासीन अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे सदन में जनप्रतिनिधियों को स्वस्थ बहस के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएं और शिष्ट संवाद तथा चर्चा को प्रोत्साहित करें। पीठासीन अधिकारी की जवाबदेही क्षेत्र की जनता के प्रति भी होती है। सदन के अध्यक्ष का आसन उनकी गरिमा और दायित्व दोनों का प्रतीक होता है, जहां बैठकर वह पूरी निष्पक्षता और न्याय भावना से कार्य करते हैं। निष्पक्षता और न्याय भावना से काम करना हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता की भलाई के लिए सर्वाधिक प्रभावी माध्यम साबित हुई है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों और पीठासीन अधिकारियों को जनता की भलाई, देश की तरक्की के लिए मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के कल्याण का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडल का सदस्य होना अपने आप में सभी के लिए गौरव की बात है। सभी सदस्यों को और पीठासीन अधिकारियों को जनता की भलाई तथा देश की तरक्की के लिए एक दूसरे की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। पीठासीन अधिकारियों की गरिमा का ध्यान रखने से सांसदों और विधायकों का अपना सम्मान भी बढ़ता है और लोगों के मन में संसदीय लोकतंत्र के प्रति आदर भाव भी बना रहता है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद और विधानमंडलों का अहम योगदान है, जिसका लक्ष्य लोक कल्याण है, विशेष रूप से पिछड़ों और वंचितों का उत्थान है। उनका विश्वास है कि शासन के तीनों अंग मिलकर इस ध्येय को हासिल करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः लोक कल्याण, विशेष रूप से गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के उत्थान और देश की प्रगति के परम ध्येय से संचालित होती है। मेरा विश्वास है कि शासन के तीनों अंग मिलकर इस ध्येय को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की है। उन्होंने विश्वास जताया कि सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श से निकले निष्कर्षों को अपनाकर लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान में लोकतंत्र के तीनों अंगों की शक्तियों का पृथक्करण है और इसके आधार पर भी तीनों स्तंभ अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिबेट, डिस्कस और डिसाइड, इन 3 डी के माध्यम से ही लोकतंत्र के मंदिरों में दूसरे 3 डी, डिसेंसी, डिग्निटी और डेकोरम को सुनिश्चित किया जा सकता है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारा लोकतंत्र तभी सबसे प्रभावी रूप से काम करता है जब राज्य के तीनों अंग संविधान की ओर से तय अपनी सीमा, भूमिकाओं और अधिकार के अनुसार कार्य करें। So there are some concerns about the harmony in the working of 3 organs of the state. Our constitution provides for checks and balances to ensure playing by the rules and harmony among the 3 organs of the state. It is a settled position that constitution is supreme. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ व्यापक जनहित के लक्ष्य के साथ काम करते हैं तो बेहतर तालमेल की बुनियाद तैयार होती है। इससे परस्पर सम्मान और जिम्मेदारी की भावना का संचार होता है। Judicial review, declared as one of the basic features of our constitution, imposes certain restrictions on the legislature. Lawmakers have the liberty of defending their territory even by nullifying judicial decisions if so warranted. Given the importance of legislature, the presiding officers have a major role to play in furthering the cause of the parliamentary democracy. उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सदन के भीतर और बाहर सांसदों और विधायकों के असंसदीय आचरण पर भी चिंता जताई। साथ ही उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों और विधायकों की बढ़ती संख्या, चुनाव में बढ़ते धन के इस्तेमाल पर भी निराशा जताई। उपराष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारियों से सभी विधानसभाओं में समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया। Both the House of Parliament, where they have taken a solemn pledge, but this is followed more in violation. Citing frequent disruption of the question hour, it was shifted from 11 a.m. to 12 noon in 2014 in the Rajya Sabha. During 2010-14, only 32.39% of the question hour time was made use of, while 67.61% of the valuable question hour time was lost due to disruptions and forced adjournment. Not this particular regime, this tenure or earlier tenure. But after question hour was shifted, only 26.25% of the question time was availed in the next year, 2015. For the 5-year period, 2015 and 19, only 41.39% of the question hour time was made use of. Through this is an effective instrument to take on the government to task by asking important questions for oral replies from the government, which is an important part of the oversight function of the House. In fact, over the last 30 years, utilization of question hour time has been declining. This is a matter of serious concern. उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि सदन में बार बार होने वाले व्यवधानों से विधायिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में पीठासीन अधिकारियों की प्रमुख भूमिका है। सदनों की गरिमा को बनाए रखने का अहम दायित्व पीठासीन अधिकारियों का है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह भी कहा कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का प्रिंसिपल न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर लागू नहीं होता है और इन तीनों अंगों में समन्वय बेहद जरूरी है। केवड़िया से कैमरा पर्सन योगेश और असिस्टेंट हरिप्रसाद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की जरूरत बताया है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बदलते वक्त में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों और संस्थाओं से कर्तव्यों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की।
केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान की 3 अंगों की भूमिका संविधान में तय है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की ताकत को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल काफी बेहतर हुआ। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगिक है। बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। साथियों, इस तरह के प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता के विश्वास पर। कठिन से कठिन समय में भी जनता की आस्था इन 3 अंगों पर बनी रहती। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव को देश की जरूरत बताया और पीठासीन अधिकारियों से इस पर मंथन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव विकास के कामों में बाधा डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है। पहले तो उम्र में फर्क था, इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने संसद और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों से पहल करने की भी अपील की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। क्या आजादी के 75 वर्ष को देखते हुए आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं? कोई टारगेट तय करके यहां से जा सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयर करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि देश में एक सेंट्रल डेटाबेस हो। सभी सदनों के कामकाज का एक रियल टाइम ब्यौरा आम नागरिक को भी उपलब्ध हो और देश के सभी सदनों को भी उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के रूप में एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से ही विकसित किया जा चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द एडॉप्ट करें। अब हमें अपनी कार्यप्रणाली में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, पेपरलेस तौर तरीकों पर बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों, संस्थाओं से कर्तव्यों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे ही संविधान की अपेक्षा पूरी हो पाएगी। केवाईसी एक नए रूप में, केवाईसी यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना, ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक मानता हूं। विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी को इससे बहुत करीब से परिचय करना हो चुका। आई वुड अर्ज यू ऑल टू टेक इनिशिएटिव
that make aspects of our constitution more popular among our youth. That too through innovative methods. प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नागरिक का आत्मविश्वास बढ़े, संविधान की भी यही अपेक्षा है। ये तभी होगा जब हम कर्तव्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने समय के साथ अपना महत्व खो चुके कानूनों को हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में संस्थानों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष ने संवैधानिक परंपराओं को मजबूत बनाने की दिशा में पीठासीन अधिकारियों के योगदान की सराहना की। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में अपने स्वागत भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आदर्श समन्वय आवश्यक है। तीनों संस्थाओं का मकसद जनता के हितों का संरक्षण है। तीनों के पास काम करने के लिए पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व और देश के लोकतंत्र के सतत विकास के लिए ये विषय आज के संदर्भ में समसामयिक है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं, प्रावधानों और लोकतांत्रिक मानदंडों में सुधार के जरिए संवैधानिक संस्थाओं के मतभेद का समाधान पाया जा सकता है। हम सबका मकसद जनता के हितों का संरक्षण करना ही है। अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत प्रक्रियाओं में सुधार और उसका समाधान निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से इस अवसर पर नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के नवनिर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। 1921 में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। इस मौके पर उपसभापति ने समय के साथ नियमों और कानूनों की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उनमें बदलाव का सुझाव दिया। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि देश के ज्यादातर कानूनों को विभिन्न देशों से सालों पहले अपनाया गया था। उन्होंने बदलते समय के मुताबिक इसमें बदलाव और समय समय पर संशोधन किए जाने की बात कही। 1964 में रूल्स अडॉप्ट करने के बाद प्रोसीजरल चेंज एज पर रिक्वायरमेंट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव चेंज भी हुए और बदलते समय के संदर्भ में आधारभूत बदलाव होने चाहिए। विधानसभाओं के रूल्स मूलतः लोकसभा पर आधारित, सभी विधानसभाओं में भी समय समय पर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुए हैं। कुछ एक ने नई चीजें भी जोड़ी हैं, पर बदले समय के संदर्भ में उन्हें भी रिलुक करने की जरूरत है। उपसभापति ने कहा कि जिन कानूनों की उपयोगिता नहीं है वो जन विरोधी हैं। कि हमारे बहुत सारे कानून फिजिकल एज के हैं और यह डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है। हमें आत्म प्रश्न करना चाहिए कि क्या लीगल सिस्टम डिजिटल और वर्चुअल एज में बदलाव के साथ गति रख पा रहे हैं। बदलाव की गति क्या है, जो दुनिया के जाने माने फ्यूचरोलॉजिस्ट वो कहते हैं। 2016 में कुजनेट्स ने कहा कि अपने जीवन काल में हम 20,000 वर्षों का प्रगति और बदलाव एक साथ देखने वाले हैं। इस संदर्भ में हमें चीजों को रिविजिट करना चाहिए। उपसभापति ने कहा कि सरकार और नागरिकों के बीच जुड़ाव सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। केवड़िया, गुजरात से कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का ये शताब्दी वर्ष है। अब तक कुल 80 सम्मेलनों का आयोजन हुआ है। अपने 100 साल के सफर में भारत में विधायन निकायों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं की बदलती रूपरेखा के साथ तालमेल बनाते हुए एक विशेष मंच के रूप में विकसित हुआ है। ऐतिहासिक धरोहरों, लोक सांस्कृतिक छाप और आर्थिक रूप से सशक्त गुजरात 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का गवाह बना। 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में 25 और 26 नवंबर को आयोजित किया गया। गुजरात विधानसभा ने सम्मेलन की मेजबानी की। वहीं 79वां सम्मेलन दिसंबर 2019 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था। 100 साल पुराने पीठासीन अधिकारियों के इस मंच की वैश्विक पहचान है।
पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन 14 सितंबर 1921 को शिमला में तत्कालीन अध्यक्ष सर फ्रेडरिक व्हाइट की पहल पर हुआ। शुरुआत में संस्था का नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द प्रोविंसेस था। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने। 1926 में हुए सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की। 1921 से 1950 तक ये सम्मेलन या तो दिल्ली में या शिमला में होता था। 1946 में देश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद नई दिल्ली में जनवरी 1947 में हुए सम्मेलन में स्पीकर जीवी मावलंकर ने अपने संबोधन में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में कहा था कि किस तरह के सम्मेलन हमें अनुभव और विचारों के आदान प्रदान और सीखने के साथ संसाधनों की साझेदारी का अवसर देते हैं। ये अपनी जिम्मेदारियों का अधिक कुशलता से निर्वहन करने और सक्षम बनाने का शानदार तरीका है। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने ही इस सम्मेलन को दूसरे राज्यों में आयोजित करने की शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनके पीठासीन अधिकारी शामिल होते हैं। इस सम्मेलन का मकसद है कि एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हुए विधायी कार्यों को मजबूत किया जाए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की तर्ज पर ही सचिवों के सम्मेलन की भी शुरुआत हुई। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की पहल पर इस सम्मेलन का आगाज हुआ। उनके सुझाव पर भारत के विधायी निकायों के सचिवों की पहली बैठक ग्वालियर में 23 अक्टूबर 1953 को हुई। उसके बाद से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के एक दिन पहले सचिवों का सम्मेलन होता है। संस्था के इतिहास में पिछले 100 साल में आजादी के पहले कई बार और बाद में भी कई सालों में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। वहीं 6 बार आकस्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते पे फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।